आज हम संघीय कार्यपालिका के भाग के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए आपको जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में एक फार्मूला बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया था जिसमें 7 बातें होती हैं। जैसे कि उसमें पहले है अर्हता व शर्तें या योग्यता, दूसरा है चुनाव नियुक्ति, तीसरा शपथ, चौथा पदावधि, 5 वेतन भत्ते, 6 पदमुक्ति, 7 शक्तियाँ और कार्य। तो आइए हम देखते हैं पहले अर्हता व शर्तें के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के लिए जो अर्हता है वो उसे राज्यसभा में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है वो राष्ट्रपति के समान है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष हो, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और किसी प्रकार के मानसिक दिवालीपन का शिकार ना हो। ये उनकी अर्हता व शर्तें हैं। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत होता है, जो एकल संक्रमणी पद्धति या अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जरूरी होता है, उसमें 50-50 था। और इसमें राशि समान है, 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस इन दोनों के मनोनीत सदस्य, यानी यूँ कहें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो यह केवल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय किया जा सकता है, और बाकी भी इसमें भी राष्ट्रपति की तरह ही है। चुनाव खत्म होने के बाद ही चुनौती दी जा सकती है, केवल उम्मीदवार तथा भाग लेने वाले सदस्य ही चुनौती दे सकता है, और अयोग्य ठहराने से पहले किए गए उनके कार्य अवैध नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो शपथ है वो राष्ट्रपति के सामने लेता है या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति की जहाँ तक पदावधि की बात है तो वो जिस दिन पद ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक होता है। जहाँ तक वेतन और भत्ते की बात है तो इसमें संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में। वेतन राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है उसके नाते मिलता है, 4 लाख प्रति माह। अब उपराष्ट्रपति के पदमुक्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो उसकी पदमुक्ति जो होती है, एक तो कार्यकाल पूरा हो जाए तो हो सकती है, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या अयोग्य या अवैध निर्वाचन हो जाए, और एक हटाने की प्रक्रिया होती है जो केवल राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है, और उसमें राज्यसभा के वास्तविक बहुमत है ना, यानी 50% प्लस 1 तथा लोकसभा द्वारा उसे सहमत संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रहे, इसके लिए उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन की पूर्व सूचना देना जरूरी है। और यदि उपराष्ट्रपति का पद हटाने के बाद समाप्त हो जाता है तो 6 महीने में उनका चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति में है। अब हम उपराष्ट्रपति के शक्तियां और कार्यों की बात करते हैं। तो ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति की संविधान में कोई कृत्य नहीं सौंपा गया है। जब यह कार्य करता है, देखा जाए तो ये 2 प्रकार से उपराष्ट्रपति कार्य करता है। एक, जब वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं तब वह लोकसभा के अध्यक्ष के समान कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा के अधिकार और कार्य। तो और दूसरा होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या फिर किसी प्रकार से हटा दिए जाए या अवैध निर्वाचन किसी कारण से रिक्त हो जाए, तो ऐसी रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उनका जो अधिकार, उनके जो शक्तियाँ और कार्य होता है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति की तरह होती है। ध्यान रहे, ऐसा वो अधिकतम 6 महीने तक ही कर सकता है, और ऐसी स्थिति में वेतन भत्ते सभी राष्ट्रपति के समान होता है, सभी राष्ट्रपति के शक्ति का उपयोग करता है, और इस बीच में वो राज्यसभा के पदेन सभापति के नाते कोई कार्य नहीं करता। यहाँ एक बात आती है कि भारत की जो उपराष्ट्रपति है वो जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो वह शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है, लेकिन भारत में यदि अभी जैसे हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है या पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो 6 माह तक ही रह सकते हैं, वो शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है।
ये भारत और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना है और इस प्रकार से हम उपराष्ट्रपति के बारे में इतना ही पढ़ते हैं।